ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसराइल का मकसद ईरान के एटमी हथियारों को तबाह करना नहीं बल्कि हमारे तो बड़ा नुकसान हो रहा है। इसराइल इतना इंडिया के करीब हो गया है, इंडिया की हेल्प कर रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज की एक और सनसनीखेज रिपोर्ट में। इस वक्त दुनिया की नजरें जिस पर टिकी हैं वो है इसराइल का अचानक ईरान पर किया गया हमला। 12 जून को इजरायली एयरफोर्स ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज और सैन्य कमांड सेंटर्स पर 200 से अधिक F-35 विमानों से रॉकेट और छोटी मिसाइलों की बारिश कर दी। ये हमला न केवल सैन्य दृष्टि से बड़ा था बल्कि इससे पूरी खाड़ी में तनाव की लहर दौड़ गई है। जवाबी कार्यवाही में ईरान ने भी इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इस युद्ध को चलते अब 100 घंटे से अधिक हो चुके हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ कहा, अगर ईरान हमारे लिए खतरा बन सकता है तो पाकिस्तान जैसे अस्थिर देश भी सुरक्षित नहीं। ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। इस बयान के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सियासी हलचल तेज हो गई है। जो पाकिस्तान पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि वो ईरान के लिए हर संभव मदद करेगा और इसी के भरोसे ईरान के एक बड़े जनरल ने इजराइल को धमकी दे दी थी कि यदि इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की सोची तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। अब जैसे ही अमेरिका ने इजराइल ईरान युद्ध में दखल का संकेत दिया, वैसे ही डरपोक पाकिस्तान ने इस बात को झूठा कहना शुरू कर दिया कि उसने ईरान के समर्थन में ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन नेतन्याहू के द्वारा दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान का नाम आने के बाद पाकिस्तान की सत्ता और सेना दोनों दुबक गए हैं और सोशल मीडिया से लेकर संसद तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या पाकिस्तान अगला टारगेट है? पाकिस्तान के नागरिकों और नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बचाव की गुहार लगानी शुरू कर दी है। OIC, चीन, रूस और अमेरिका से मदद की अपील की जा रही है। अंदरूनी तरीके से पाकिस्तान अमेरिका की पगचम्पी भी कर रहा है कि वो पाकिस्तान को इजराइल के कहर से बचा ले। फिलहाल इसराइल का ये एक्शन आने वाले दिनों में पूरे मिडल ईस्ट और साउथ एशिया को एक बड़े युद्ध की ओर ले जा सकता है। अमेरिका इस युद्ध पर आए दिन टिप्पणियां कर रहा है, जैसे हाल ही में ट्रंप ने ईरान से बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण की शर्त रखी थी। वहीं रूस और चीन के द्वारा इजराइल के इस हमले की न केवल भर्त्सना कर रहे हैं बल्कि चीन के कुछ सैन्य जहाज बिना इंटरनेशनल फ्लाइट फुटप्रिंट के ईरान में उतरते पाए गए हैं। अब देखना यह है, क्या पाकिस्तान कोई ठोस कदम उठाता है या फिर इतिहास खुद को दोहराता है। बने रहिए हमारे साथ, हम लाएंगे हर अपडेट तेज और सबसे पहले। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसराइल का मकसद ईरान के एटमी हथियारों को तबाह करना नहीं बल्कि ईरान में रिजीम चेंज करना मालूम होता है, क्योंकि इसराइल अपने खिलाफ खड़ी होने वाली किसी कुव्वत को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वजह है कि अमेरिका और इसराइल ईरान को अपने मातहत करने के लिए ऐसी हुकूमत लाना चाहते हैं जो उनकी कठपुतली बन जाए, यानी वो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं और इसके लिए वो रास्ता भी बना रहे हैं। और इसराइल की हिकमत अमली मरहलावार आगे बढ़ रही है। जैसा कि इब्तिदा में इसराइल ने ईरानी एटमी साइंसदानों को अपना हदफ बनाया, फिर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ईरान की फौजी क़यादत को निशाना बनाना शुरू किया। हाल ही में ईरान के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब जनरल हसन इसराइली हमलों में शहीद हुए। इससे कबल ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद भी इसराइली हमलों का निशाना बन चुके हैं। उनकी हलाकतें ईरान को अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम करने के लिए इसराइल के मंसूबे का हिस्सा नजर आती है, लेकिन ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए यह सब कुछ काफी नहीं था। अमेरिका को आगे आना होगा। रूस की इसराइल ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए फिर सालिसी की पेशकश। तर्जुमान सदारती ऑफिस के मुताबिक रूस जंगबंदी का खात्मा चाहता है, लेकिन इसराइल की तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। सदर पुतिन मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर चीनी सदर से बात करेंगे। कतर की ईरान के एटमी और तेल तंसीबात पर हमले की मसम्मत। चीन ने सुपर पावर की पावर को चैलेंज कर दिया। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। आलमी मईशत के लिए खुद को नागुज़ीर समझने वाला अमेरिका माजी से सबक सीखे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खबरदार कर दिया, कहा अमेरिका ने एहतराम खो दिया तो अंजाम जवाल पजीर मुल्कों जैसा होगा। 100 साल पहले लोग समझते थे बरतानवी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होगा, लेकिन उसका हाल सबने देख लिया। चीन की वजारत खारजा ने ट्रंप का तेहरान खाली करने का बयान जलती पर तेल डालना करार दे दिया। कहा मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाना किसी के मफाद में नहीं, धमकियों से हालात पुरसकून नहीं होंगे, जंग का दायरा वसी हो सकता है। ये एक लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतना झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि हमने उस वक्त भी कहा था वो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। इट इज़ आवर फॉर द पर्पस ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस, ये हमारा डिटरेंस है।
लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। अब ईरान के अलावा पाकिस्तान भी ज़ेर बहस दुनिया में इसलिए है कि हमने कल एक क्लिप चलाया बेंजामिन नेतन्याहू का, जिसमें वो ईरान के साथ ही पाकिस्तान को गिन रहे हैं कि ये अगला खतरा हो सकता है। मीनवाइल ख्वाजा आसिफ ने अपनी गुफ्तगू में गठजोड़ करार दिया भारत और इसराइल का और अलर्ट किया मुस्लिम उम्मा को, और ये कहा कि इस्लामी ममालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें। मुस्लिम दुनिया अगर मुत्तहिद न हुई तो सबकी बारी आएगी, और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान तो उसमें सिग्निफिकेंट है। सेठ साहब, ये खतरा वाकई है पाकिस्तान? देखिए, मैंने भी कहा था कि पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट आफ्टर ईरान, मगर अब ये जो इसराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है, दिस हैज बीन वेरी वरिंग फॉर पाकिस्तान। हमारे बड़ा नुकसान हो रहा है। इसराइल इतना इंडिया के करीब हो गया है, इंडिया की हेल्प कर रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोज़े अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। अहम राबते से मुतालिक आपको बताएंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राबता हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इसराइली हमलों की मज़म्मत, ईरान से इजहार यकजहती, इसराइल का हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम का ऐसा कहना था। मजीद कहा कि पाकिस्तान बरादर ईरान और इसके अवाम से मुकम्मल यकजहती करता है। अगर अमेरिका अंदर आता है और डायरेक्ट अटैक करता है तो उसके बाद जाहिर है कि जो उसके असासे हैं और जो वहां से गुजरते हैं वो लेजिटिमेट टारगेट होंगे, क्योंकि ईरान पर अगर ये हमला करते हैं जिस तरह वो कह रहे हैं। इसके नतीजे में क्या निकलेगा? इराकी एक वजीर का कहना है कि ये जो ऑयल है ये 200 से 300 डॉलर फी बैरल हो जाएगा। तो ये इसका नतीजा हम कैसे भुगतेंगे? पाबनाए हुर्मस है, अगर वो बंद होती है और ईरान बंद करता है या कोई भी बंद हो जाती है वहां से, तो फिर तेल की सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। वहां से तेल की सप्लाई 20% होती है, दुनिया का जितना भी तेल सप्लाई होता है उसका 20% वहां से जो है वो सप्लाई होता है, और 25% LNG जो है गैस वहां से सप्लाई होती है। अगर ये रुक जाती है तो ये पूरा खित्ता जो है वो उससे प्रॉब्लम में आ जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमत है वो 1000 रुपये फी लीटर तक जा सकती है, क्योंकि अभी अगर 200 डॉलर फी बैरल होता है तो 648 रुपये का जो है वो फी लीटर पाकिस्तान में तेल होगा पेट्रोल, और अगर 300 डॉलर फी लीटर बैरल हो जाता है तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो 1000 रुपये फी लीटर तक जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि जब ऐसी सूरत हाल होगी या अमेरिका जो है वो गलत तरीके से वहां पर अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश करेगा या वहां पर हमला करने की कोशिश करेगा, तो फिर दो सुपर ताकतें जिसमें रूस और चीन है वो आराम से बैठेंगी, वो वहां पर ताकत के साथ और इन्फोर्समेंट के साथ जो है वो उस रास्ते को खुलाएंगे। दोस्तों, इस वक्त हर बंदा पाकिस्तान में एक ही बात कर रहा है, और इस खित्ते में भी भारत में खासतौर पर लोग बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट है इजराइल का। पिछले 50 सालों से ईरान की गवर्नमेंट का क्या मौकफ है? तो ईरान का जो मौकफ है वो पाकिस्तान से नहीं मिलता। पाकिस्तान से ताल्लुक होना और चीज़ है, मौकफ का एक होना और चीज़ है। इस चीज़ को थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत है। इजराइल जो कर रहा है, इजराइल अपने मफाद में कर रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है, क्या पाकिस्तान भी अगला टारगेट हो सकता है? इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि इराक, लेबनान, मिस्र समेत बेशतर इस्लामी ममालिक तबाह हो चुके हैं। फ़लस्तीन जल रहा है, शाम तबाह हो चुका है, लेबनान जख्मों से चूर है, अब ईरान निशाने पर है। क्या अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है? मुस्लिम हुक्मरान खामोश और अवाम मायूस। क्या ये मुस्लिम दुनिया के सियासी वजूद, अस्करी खुदमुख्तारी और नजरियाती इत्तेहाद का इम्तिहान है? इस शख्स ने, देखिए आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान, यस वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, उसमें तो शक ही नहीं। सर, ये कहा है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखें, उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। सर, हवाला क्या है उसका? क्या वो ये चाहता था कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे? क्या ये बात थी? नहीं, वो कहता है ये दुनिया के लिए खतरनाक है ये ममालिक, वो ईरान को खतरा समझता है। उसके बाद वो कहता है पाकिस्तान खतरा है। अच्छा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तो इसराइल को बहुत अरसे से चुभ रहा है। यहां तक तो एक बात ठीक है। अब सवाल यह है, जो बरला साहब और आप बात कर रहे थे, ये असल में जो आप बात कर रहे थे ग्रेटर इसराइल फार्मूला है जिसने पाकिस्तान तक आना है। ठीक कह रहा है बरलास, पाकिस्तान के बाद बारी पाकिस्तान की है। ग्रेटर इसराइल फार्मूला को चलना है, आगे बढ़ना है, और ये इसराइली जो फितना है इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेना है। खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब, चाइना, रशिया और यूएई समेत दीगर ममालिक के साथ एक बाज़ाब्ता सफारतकारी का अमल शुरू कर चुका है, और उसमें यह तय किया जा रहा है कि किसी तरीके से
इसराइल को रोका जाए और ईरान को पीछे रहकर सपोर्ट की जाए। यह पाकिस्तानी हुकूमत इस काम पर आ गई है।